नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की इतनी करीबियां हो तो जाहिर सी बात है, बयानों की बात हो या फिर सियासत की बात हो, बहुत तेजी से ये आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं दोनों, सियासत भी और बयान भी। और वैसे भी राजनीति में अगर बयानों में तेजी ना आए, चुनाव के करीबी गुजरते तो फिर वो चुनाव ही क्या। अब कांग्रेस देखिए लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं, बल्कि लगातार जिस तरीके से इस बार महिलाओं को उन्होंने पूरा फोकस किया है और जिस तरीके से वो दावा कर रही हैं कि कांग्रेस अपनी अच्छी खासी पकड़ बना चुकी है, उसके बाद उनके नेता ने एक बहुत बड़ी बात कहती है। प्रमोद तिवारी को खास तौर पर आपने कई दफा प्रियंका गांधी के साथ देखा होगा, जब भी कोई भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के कार्यक्रम दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं तो प्रमोद तिवारी की प्रेजेंस वहां पर लगातार होती है। ऐसे में प्रमोद तिवारी की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कह दी गई। बाराबंकी में थे और बाराबंकी में भाजपा को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी कि भाजपा के पेट में शायद दर्द होने लग जाए। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि वो बहुत मजबूत है और भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली है। यहां तक कि प्रमोद तिवारी ने इस बार ऐसा दावा कर दिया कि भाजपा के भी होश उड़ जाए। दरअसल प्रमोद तिवारी कहते हैं कि भाजपा इस बार 100 सीटों पर, जी हाँ, सिर्फ 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि भाजपा के प्रमुख लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 300 का आंकड़ा फिर पार होगा। एक तरफ बीजेपी का 300 पार का आंकड़ा और प्रमोद तिवारी की भविष्यवाणी के मुताबिक 100 सीटें, मात्र 100 तक बीजेपी सिमट कर रह जाएगी। इतनी बड़ी बात प्रमोद तिवारी ने कही है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोगों को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अब क्या करें भाई, विपक्षी पार्टियों का काम है इस तरीके से घेरना। लेकिन प्रमोद तिवारी ने इसके पीछे कुछ लॉजिक दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बड़े अधिकारियों को बदल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को बदलने का जो मतलब और मकसद है वो साफ है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी बुरी तरीके से इनकी सरकार में फेल हो चुकी है कि ये अब अपना ठीकरा इस तरीके से अधिकारियों पर फोड़ना चाहते हैं। क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ किए नहीं, जब काम कुछ किए नहीं तो जनता के सामने क्या करेंगे, जनता के सामने जाके जवाब क्या देंगे, क्योंकि काम तो एक करे नहीं, अब काम गिनवाएंगे कैसे। लेकिन इसलिए प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि ये फोकस कर रहे हैं ध्रुवीकरण पर, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सरकार जाने वाली है, इनको पता है कि इन्होंने कोई काम किया नहीं, इसलिए ध्रुवीकरण पर पूरा फोकस कर रहे हैं। भाई प्रमोद तिवारी यही नहीं थमे, और भी कई बड़ी बड़ी न जाने कितनी बातें कह डाली, बीजेपी को जमकर कोसा, भर कर कोसा और साथ ही साथ ये दावा कर दिया कि बीजेपी इस बार सिर्फ 100 सीटों पर सिमटने वाली है।